हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरी। सुनो बहू, तुम बाहर जाओ और नौकरी करो। ये बात तुम्हारे ससुर जी कभी नहीं मानेंगे। अच्छा होगा तुम घर और मुन्ने को अच्छे से संभालो। पुष्पा जी ने कहा। लेकिन माँ, नौकरी करने में बुराई क्या है। आजकल के महंगाई के ज़माने में एक की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे के बाद तो खर्चा दोगुना हो जाता है। रिया ने एक और नाकाम कोशिश करते हुए कहा। आकाश घर चला रहा है ना, तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है, फिर तुम्हें नौकरी की जिद क्यों चढ़ी है बहू। तुम जाओ और मुन्ने को संभालो। ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गईं और रिया आज फिर मन के भावों को मन में ही दबा कर रह गई। रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी दूसरे शहर में होने की वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि आकाश की नौकरी अच्छी थी और घर भी ठीक ठाक संभल रहा था उसकी आमदनी से। लेकिन मुन्ने के आने के बाद से रिया देख रही थी कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आकाश बीच बीच में ही परेशान होने लगा है। आकाश सुनो ना, आप माँ बाबा से एक बार बात करके देखो, शायद वो राज़ी हो जाएं। मैं समझता हूँ कि तुम मुझे परेशान देख कर ही नौकरी की बात कर रही हो, लेकिन माँ बाबा नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी भी तरह का कलेश हो। रिया ने इस विषय को लेकर चुप्पी भले ही साध ली थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी यहीं सोचे जा रहा था कि ऐसा क्या काम करे जिससे आकाश की आर्थिक सहायता कर सके। ऐसे ही एक दिन लैपटॉप पर कुछ काम करते करते रिया ने एक वेबसाइट पर देखा कि किस तरह आप अपने हाथों से बने सामान को घर बैठे देश विदेश में बेच सकते हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई की चीज़ें हों या कोई डिजिटल आर्ट। रिया ग्राफिक्स डिज़ाइन और एनिमेशन का काम जानती थी। बस रिया ने खबर लेनी शुरू की और लग गई काम में। अपने घर बैठे लैपटॉप पर खाली समय पर वो डिज़ाइनिंग का काम करने लगी, जिससे आकाश भी अब सेविंग्स करने लगा था। ऐसे ही एक दिन आकाश ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था कि पीछे से बाबा का पैर फिसला और वो गिर पड़े। रिया उनको अस्पताल लेकर पहुंची तो पता चला कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ ने घबरा कर कहा। ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। रिया ने कहा, मैं सब संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो। रिया ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल जमा करवाए और जल्द ही ऑपरेशन भी हो गया। 2 दिन बाद आकाश भी लौट आया और उसके कुछ दिनों बाद बाबा को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आकाश, तूने अगर समय पर पैसे ना भिजवाए होते तो तेरे बाबा का समय पर ऑपरेशन ना हो पाता। माँ ने आकाश को आशीर्वाद देते हुए कहा। रिया की तरफ देखते हुए आकाश बोला, मैंने नहीं, रिया ने पैसों की व्यवस्था कर बाबा का ऑपरेशन करवाया है माँ। मुझे तो जब तक खबर मिली ऑपरेशन हो चुका था। आकाश ने बोलना जारी रखा। मारिया ने आप दोनों का मान रखने के लिए बाहर जाकर नौकरी नहीं करी, लेकिन मेरी आर्थिक मदद करने के लिए घर से ही काम शुरू कर दिया था और उसी के कमाए हुए पैसों से बाबा का ऑपरेशन हुआ। रिया घर के बढ़ते खर्चों को देख परेशान थी और इसलिए आपसे नौकरी करने की बात बार बार कह रही थी। ना सिर्फ उसने मेरी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करी, बल्कि आप दोनों की भी ज़रूरतों का ख्याल रखा। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक की कमाई से घर चलाना सच में कठिन हो जाता है। माँ, वो दिन गए जब मर्द पैसे कमाते और औरतें सिर्फ घर संभालती थी। आजकल लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, घर और नौकरी दोनों का हाल बखूबी पकड़ रखा है। उन्हें अपने पति की कमाई पर निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ ने रिया को गले से लगा लिया और बोली, तू सिर्फ घर की लक्ष्मी ही नहीं, दुर्गा भी है, जिसने घर की हर परिस्थिति हर मुसीबत का सामना किया और हमें भनक भी नहीं लगने दी। हो सके तो मुझे माफ़ करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह।
सुरभि ने सुबह उठकर घर की खिड़कियों से पर्दे हटाए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूरज की नई नवेली किरणें उसके पूरे घर को एक नई सोच, एक नई उम्मीद से भर रही थी। और रसोई में काम करती हुई उसकी सासू माँ का मुस्कुराता दमकता चेहरा इस नई सुबह पर मुहर लगा रहा था। सुबह जब नींद खुली तो एक बार तो सुरभि पिछली रात के बारे में सोचकर तनाव में आ गई थी। उसे लगा कि आज उसके घर में क्लेश होने वाला है, मगर इस प्यारी सी सुबह का दृश्य देखकर सुरभि का मन नई उमंगों से भर उठा और वो सोचने लगी कल रात के बारे में। कैसे पहली बार उसने अपनी सास को जवाब दिया। मौका था सुरभि के बेटे के 5वें जन्मदिन का, मगर कोरोना के चलते उसने सिर्फ अपने मायके वालों और ननद के परिवार को ही निमंत्रण दिया था। और घर में सास ससुर तो थे ही। बहू, मैं तब से देख रही हूँ तुम सिर्फ अपने मायके वालों की खातिरदारी में ही लगी हुई हो। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मगर तुमने एक बार भी मुझसे खाने के लिए नहीं पूछा। समधन जी, कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। अपनी सास के सम्मान की कोई परवाह ही नहीं करती। सुरभि की सास अचानक खाने के समय चिल्लाते हुए बोली, अरे माफ़ कीजिएगा समधन जी, बेटी से गलती हो गई। सुरभि, पहले अपनी सास को खाना दो, उसके बाद हम बैठेंगे। सुरभि की माँ लगी हुई खाने की प्लेट छोड़कर उठते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने मम्मी की प्लेट इसलिए पहले लगा दी थी क्योंकि उनकी ट्रेन का समय हो रहा था। मैं अभी आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। सुरभि हड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ जाते हुए बोली, अब रहने दो बहू, मैं खुद ही ले लेती हूँ। मगर समधन जी, आपको अपनी बेटी को कुछ संस्कार तो देने चाहिए थे ना, कि कैसे मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आपके लिए तो देखिए कैसे थाली लगा कर ले आई और अपनी इकलौती सास को ही भूल गई। मम्मी जी, आप आज तक मुझे बहुत बार सुना चुकी हैं, मगर बिना बात के आप मेरे घर वालों को उनकी परवरिश पर बेफजूल नहीं सुना सकती। अरे ये तो मेहमान हैं, मगर आप तो मेज़बान हैं और ऊपर से इस घर की बड़ी हैं। आपको तो मुझसे ज़्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए। मगर जब मैं रख रही हूँ तो आपको वो भी बुरा लग रहा है। ये तो गलत है ना मम्मी जी, माफ़ कीजिएगा अगर ये बात आपको बुरी लगी हो। ये कहकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए और उसने भारी मन और बरसती आंखों से अपने मायके वालों को विदा किया। सुरभि कल रात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बहू यह ले चाय पी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं पता नहीं किस मानसिकता को लेकर आज तक जी रही थी। तूने सही कहा, मैं मेहमान नहीं मेज़बान हूँ और तूने मुझे मेज़बान बनाकर मेरी इज्जत कम नहीं करी है बल्कि बढ़ाई है। जल्दी से चाय ख़त्म कर और अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर मुझे दे, ज़रा पूछूँ तो कि मेहमान नवाजी करवाने के लिए फिर कब आ रही हैं समधन जी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।